देखिए, जिस्मानी ग़िज़ा है, दिमागी खुराक है और मानसिक ग़िज़ा है। ये सब फराहम है, मौजूद है। पैसे से ख़रीद सकते, बाज़ारों से ला सकते, दुकानों से ला सकते, या भीख मांग कर भी खा सकते। भीख में भी रोटी मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा और फुटपाथ पर रहने के लिए जगह मिल जाएगी। और दीन की बात, जो जन्नत मिलेगी आपकी इबादत से, वो भी आपको मिल जाएगी इबादत करने से, दीन के इरकान को, हकूक़ को अदा करने से। मगर रूह की बात जब आती है तो रूह की ग़िज़ा, रूह का खुराक फराहम नहीं है। उसके दुकान नहीं, उसके कारोबार नहीं है, वो कहीं बिकते नहीं है। तब रूह की ग़िज़ा, रूह की खुराक रूह को मिलती नहीं है, जिसकी वजह से रूह मुर्दा हो जाती है, अंदर ही अंदर मर जाती है, जबकि उसकी मौत नहीं है, वो अमर है, मगर सूख कर पत्ते की तरह हो जाती है, सूखे पत्ते की तरह, सूखे छुआरे की तरह हो जाती है, सूखे लकड़ी की तरह हो जाती है। तो यहाँ हम अगर रूह की बात करें, आत्मा की बात करें, तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है किसी रूह को ग़िज़ा देना, किसी रूह को खुराक देना, किसी रूह की भूख मिटानी, किसी रूह की प्यास बुझाना, किसी रूह की तलाश पूरी करना। इसलिए कोई रूह की तरफ मतवज्जा नहीं होता, तवज्जा नहीं देता, ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसकी ग़िज़ा, उसकी खुराक फराहम नहीं है, हर जगह मौजूद नहीं है, उसकी दुकान नहीं है, उसकी खेतियाँ होती नहीं हैं। तो इस तरह से तो सभी की रूह भूखी, प्यासी, सूखी है, मगर कोई है जो अपने जिस्म की, अपने दिमाग की, अपने दिल की भूख प्यास को, अपनी नफ्स की भूख प्यास को नज़रअंदाज कर देता है। रूह की खुराक, रूह की ग़िज़ा तलाश करने में लग जाता है, क्योंकि उसे मालूम है, उसे पता है कि अगर हम जिस्म की भूख मिटाएंगे, मन की प्यास बुझाएंगे, दिमाग की खुराक लाएंगे, ठीक है, ठीक है, मगर ये तो मर जाएगी। पैदाइश से मौत तक इतनी खाएगी, इतनी खाएगी, इतनी खाएगी, इतनी पिएगी और आखिर में मर जाएगी। तो इसका खिलाना, इसका पिलाना, इसका नहलाना, इसका पहनाना, ये सब तो बेकार हो गई, क्योंकि ये मर गई, मिट्टी हो गई, मिट्टी में दफन हो गई। और कहाँ गई इतने खाने, इतने कपड़े, इतने पानी, इतनी वक्त गई कहाँ? वो तो मिट्टी हो गई, वो तो मिट्टी में चली गई। तो आपका सब कुछ मिट्टी में मिल गया, आपका सब कुछ मिट्टी में मिल गया, कुछ भी
आपका नहीं है। तो ज़िंदगी पूरी आपकी मिट्टी में मिल गई, पूरी ज़िंदगी को आपने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन इसी में जो लोग समझ गए कि असल चीज़ है रूह, रूह की भूख, रूह की प्यास बुझानी जरूरी है, रूह को जिंदा करनी जरूरी है। तो ये समझ में आ जाने के बाद आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। रूह की ग़िज़ा, रूह की खुराक मिल जाती है, क्योंकि खोज कर लेने के बाद, तलाश कर लेने के बाद हासिल हो जाती है। तो रूहानी ग़िज़ा के बारे में, रूहानी खुराक के बारे में बहुत तरह की बातें हैं। खुदा के जिक्र से रूह बढ़ती है, भूखे प्यासे नंगी रहने से रूह भरती है, मौन रहने से, चुप रहने से, खामोश रहने से रूह भरती है, बहुत वेट किया, एक पैर पर खड़े रहने से, जब बायर से एकदम नहीं था, वो भी 12 बरस तक लगातार मुसलसल। यूएस के टाइम में लोग गिराए, मतलब डॉलर का दाम बढ़ रहा। तो इस तरह से रूह को ग़िज़ा मिलती है, रूह को खुराक मिलती है, रूह को ताकत मिलती है, शक्ति, पावर, ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ रूह में एक बात है कि रूह धोखा नहीं देती, आत्मा धोखा नहीं देता। जो कुछ रूह में भरते, आत्मा में भरते, वो सब मौजूद होती है, वो सब मौजूद होती है। जिस्म की तरह नहीं कि जिस्म मर गई, मिट्टी हो गई और सब कुछ मिट्टी में मिल गई। उसका खिलाना, पिलाना, पहनाना, ओढ़ाना, नहलाना, धुलाना, पूरी ज़िंदगी का वक्त उसमें लगाना, पूरी ज़िंदगी उसमें लगाना, सब मिट्टी हो गई। तो धोखा हो गया। मगर रूह की बात जो वो धोखा नहीं है, क्योंकि रूह में जो कुछ भी है वो रूह है, और रूह में जो कुछ भी है वो है, क्योंकि रूह मरेगी नहीं, रूह की मौत नहीं है। और आपकी रूह जो है धीरे 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 फैलेगी, बढ़ेगी और अजीम बनेगी, महान बनेगी और भगवान बनेगी, खुदा बनेगी। जो सूखी लकड़ी की तरह है, सूखे पत्ते की तरह है, जो मरी हुई, सड़ी हुई, गली हुई रूह है, उसकी मैं बात करता हूँ। मगर जब उसकी ग़िज़ा मिलने लगेगी, उसकी खुराक मिलने लगेगी, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी पावर, उसकी ऊर्जा उसको मिलने लगेगी तब। और ये कैसे होगा? ये इसी जिस्म की ज़िंदगी में होगा, इसी जिस्म की मेहनत मुशक्क़त से होगी। क्योंकि देखिए, आप तो खुद देख रहे हैं, जिस्म से ही कमाया जाता है, शरीर से ही कमाया जाता है, जिस्म को ही दिन भर दौड़ाया भगाया जाता है, काम में लगाया जाता है। तो आपको पैसा मिलता है, दौलत मिलती है, जिससे घर बाड़ी बनाते हैं, खाना कपड़ा लाते हैं, अपना परिवार बढ़ाते हैं। मगर जिस्म मर जाती है, मिट्टी हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। तो यहाँ एक धोखा हो जाती है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाते है, सब कुछ मिट्टी हो जाती है, आपकी पूरी ज़िंदगी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाती है। लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी अगर रूह में लग जाए, रूहानियत के रास्ते में लग जाए, आत्मा में लग जाए, आत्मा के रास्ते में लग जाए, तो आत्मा मरेगी नहीं, सड़ेगी नहीं, गलेगी नहीं, उसकी कब्र नहीं, उसकी चिता नहीं,
वो कब्र में दफन होगी नहीं, वो चिता में जलेगी नहीं। तो जब उसको ग़िज़ा खुराक मिलने लगेगी, पावर, ऊर्जा, शक्ति, ताकत मिलने लगेगी, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगी और उसके बढ़ने का, फैलने का सीमा, हद नहीं है, अनलिमिटेड है। अब देखिए, जो आपके अंदर सूखी, भूखी, रूखी, मरी सड़ी गली आत्मा है, रूह है, जिसको आप नज़रअंदाज करते हैं, मगर यही खुदा है, यही भगवान है, ये आप नहीं जानते। अब आप कहेंगे कि भगवान है, खुदा है, तो सड़ा गला क्यों है, भूखा सूखा क्यों है? तो देखिए, यहाँ इस तरह की बात अगर सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। आप कहेंगे कि भगवान है तो रूखा सूखा, भूखा, सड़ा गला क्यों है? तो देखिए, भगवान है ही, भगवान है ही, भले ही रूखा सूखा, सड़ा गला, मरा पड़ा हुआ है, मगर है भगवान ही। जब तक इसके अंदर की ताकत, पावर, ऊर्जा, शक्ति जागेगी नहीं, तब तक ये अपनी असली रूप में आएगी नहीं। जैसे कोयला है, उसे आप आसानी से पकड़ सकते, हाथ में रख सकते, मगर ये उसके असली रूप नहीं है। जब अपना असली रूप दिखाएगा तो उसमें लोहे पानी की तरह पिघल जाएंगे, और लोहे को पानी की तरह पिघला देगा, आग बन जाएगा। तो कोयले का असली रूप आग है, तो कोयले को तो हाथ में पकड़ लेंगे, उसे तोड़ देंगे, मगर वही कोयला जब अपनी असली रूप में आएगा, आग बन जाएगा, तो फिर आप उसे पकड़ सकेंगे? वो लोहे को पिघलाएगा पानी की तरह। तो कोयला का असली रूप काला कोयला नहीं है, लाल अंगारा है, लाल आग है। इसी तरह से आत्मा का असली रूप आत्मा नहीं है, रूह का असली रूप रूह नहीं है। ये एक तरह का धोखा लगता है हमको भी, कि जब आत्मा परमात्मा है तो भूखा रूखा सूखा क्यों है, रूह खुदा है तो भूखा रूखा सूखा क्यों है? क्योंकि भूखा रूखा सूखा खुदा तो नहीं हो सकता, परमात्मा तो नहीं हो सकता। परमात्मा परमात्मा है, उसे भूख प्यास कहाँ से लगेगी, वो भूखा प्यासा क्यों होगा? तो ये अब सोच करके आत्मा से दूर भागेंगे, रूह से दूर भागेंगे, लेकिन नहीं। हो सकता है भेष बनाकर आपके अंदर बैठा है, जैसे कुंडलिनी मार कर बैठी है आपके कमर के पीछे, रीढ़ की हड्डी के नीचे, कुछ नहीं करती, उससे कुछ नहीं होता जब तक वो कुंडली मार कर बैठी है, मगर वही जब जाग जाएगी तब आपको पता चलेगा उसकी शक्ति, उसकी पावर, उसकी एनर्जी, उसकी ताकत कितनी है। तो कुंडलिनी सोई है, तो जैसे मान लीजिए शेर सोया हुआ है और आप उसे जाग करके उसकी गर्दन काट दिए, वो कुछ नहीं कर सका, उसकी गर्दन कट गई। लेकिन वही शेर अगर जागा रहेगा तो क्या आप उसकी गर्दन काट सकेंगे? तो सोए हुए शेर की ताकत भी सुई होती है, और मरे हुए शेर की ताकत भी मरी होती है, मगर जागी हुई शेर की ताकत जागी होती है। तो किसी जागे हुए शेर के पास जाइए ना, आपको चीर फाड़ कर खा जाएगा। इसी तरह से जागी हुई आत्मा, जागी हुई रूह, और सोई हुई आत्मा, सोई हुई रूह, जागी हुई कुंडलिनी, जागी हुई शक्ति, और सोई हुई कुंडली, सोई हुई शक्ति, और एक इंसान ही घर में सोया हुआ है, बेखबर, बेहोश,
क्या वो कर सकता है? घर में चोर जाएंगे, पूरे घर की सामान को लेकर निकल जाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि कोई जानता ही नहीं है कि मेरे घर में चोर आए हैं। मगर वही जागा रहेगा तो लड़ेगा, झगड़ेगा, अपनी सामान की हिफाजत करेगा और चोर को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले करेगा। तो यहाँ सब तरफ से देखा गया जागा हुआ हालत, जागी हुई हालत। तो जागी हुई हालत में जो हकीकत, जो सच्चाई है, वो सोई हुई हालत में नहीं है। सोई हुई हालत में भी आप देखते हैं, मगर सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, हकीकत नहीं देखते हैं। और ख्वाब ख्वाब होती है, सपना सपना होता, हकीकत नहीं होती। मगर जागी हुई हालत में आप हकीकत देखते हैं, ख्वाब नहीं, सपना नहीं। तो जो लोग जागे हुए महापुरुष हुए, उनको जो मिला सोए हुए पुरुषों को नहीं मिला। जागे हुए महापुरुषों को जो मिला है, जागे हुए महापुरुष जो पाए हैं, वो सोए हुए किसी स्त्री पुरुष को नहीं मिला है। तो पूरी दुनिया की स्त्री पुरुष एक तरह का सोया हुआ है, बेहोश है, नशे में है, जगा हुआ नहीं है, होश में नहीं है, नशे के बाहर नहीं है। इसलिए उस पर मेरी बात का असर नहीं होगा, क्योंकि सोया हुआ उस पर मेरी बात असर नहीं करेगी। बेहोश है, उस पर मेरी बात असर नहीं करेगी। नशे में है, उसकी बात, उस पर मेरी बात असर नहीं करेगी। मगर चोट जरूर करेगी, असर नहीं करेगी, चोट जरूर करेगी। उसकी नशे को तोड़ेगी, उसकी बेहोशी को तोड़ेगी, उसकी नींद को तोड़ेगी, और इससे उसको तकलीफ होगी। क्योंकि किसी की नींद तोड़ा जाए, किसी की बेहोशी तोड़ी जाए, किसी की नशा तोड़ा जाए, तो उसको तकलीफ होगी। कोई शराबी अगर शराब पीकर नशे में है और आप उसे कोई ऐसी दवा दे दे जो उसकी नशा उतर जाए, तो उसका सारा शराब का पैसा बेकार हो जाएगा। कोई खूब गहरी नींद में सोया हुआ है और आप उस पर पानी डालकर उसे जगा दें, तो उसकी नींद टूट जाएगी और उसको तकलीफ होगा। ऐसे ही बेहोशी में ऑपरेशन हो रही है, उसी में होश आ जाए तो मर जाएगा। तो ऑपरेशन के वक्त बेहोश कर दिया जाता है, ऑपरेशन के बाद वो धीरे धीरे होश में आता है। तो मतलब ये हुआ कि बेहोशी में दर्द नहीं होती, तकलीफ नहीं होती। तो बेहोशी में जिंदगी का पता नहीं चलता, जीवन का पता नहीं चलता, जीने का पता नहीं चलता। सोए हुए हालत में, नशे में, बेहोशी में, या किसी कोई काम धंधे में डूबे हुए, या किसी फिल्म वगैरह में देखने में डूबे हुए, या कोई गेम, कोई खेल में खोए हुए, इसमें ज़िंदगी का पता नहीं चलेगा। ज़िंदगी का पता तब चलेगा जब आप बिल्कुल ही होश हवास में रहेंगे, तब जीने का पता चलेगा, तब जीवन का पता चलेगा, तब आप ज़िंदगी को जान सकेंगे, जीवन को जान सकेंगे। क्योंकि जीवन ही ईश्वर है, ज़िंदगी खुदा है। ये जो जीवन है, ये जो ज़िंदगी है, यही ईश्वर है, यही खुदा है। अब होश में होंगे तो जीवन को जानेंगे, जागे होंगे तो ज़िंदगी को जानेंगे, बगैर नशे के होंगे तो ज़िंदगी को जानेंगे, तो खुदा को आप जान लेंगे। जीवन अनलिमिटेड है, लाइफ अनलिमिटेड है, ज़िंदगी अनलिमिटेड है। इसमें मौत, इसमें क़यामत नहीं है। कोई इसमें मरता नहीं है, कोई इसमें मिटता नहीं है। ज़िंदगी हमेशा ज़िंदगी होती है, जीवन हमेशा जीवन होता है। तो खैर, आपको अगर मेरी बात सुनकर आप पर अगर असर करेगी तो आपको चोट लगेगी, आपकी बेहोशी टूटेगी, नींद टूटेगी, नशा टूटेगा, आपको तकलीफ होगी। मगर बाद में बड़ा अच्छा लगेगा, बाद में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कुछ टूटेगा, भरम टूटेगी, ख्वाब टूटेगा, सपना टूटेगा, वहम टूटेगी, सनम टूटेगा, बुत टूटेंगे। आखिर में हकीकत सामने आ जाएगी, सच सामने आ जाएगा।